हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है एसएससी जीडी का स्टेट वाइज वैकेंसी का लिस्ट जारी हो चुका है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बड़े बड़े स्टेट है, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार। इन स्टेट को भारी नुकसान होने वाला है क्योंकि इनकी पोस्ट बहुत कम निकली है। पिछले साल के मुकाबले भी अगर इस बार देखें तो बहुत कम वैकेंसी निकली है। तो इस बार एक बहुत बड़ा खेला हो गया आप सभी के साथ। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर यह भी बताऊंगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार भरनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपने पहली पोस्ट प्रेफरेंस जैसे बीएसएफ को दे दी या मान लीजिए सीआईएसएफ को दे दी। अगर मान लीजिए सीआईएसएफ में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या आपको कोई भी पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। स्टेट वाइज वैकेंसी भी बताऊंगा। और आपने एक यूट्यूब चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, मैं एक का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको यह बताया जा रहा है कि आपको पोस्ट जैसे देख लेना है। जैसे मान लीजिए बीएसएफ में कई कई जगह पोस्ट नहीं है तो बीएसएफ को पोस्ट प्रिफरेंस नहीं लगाना है। तो इस प्रकार की बातें आपको बताई जा रही है। तो फ्रेंड्स, उनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको उनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं करना है और पोस्ट प्रिफरेंस किस प्रकार बढ़ना है, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी जीडी भर्ती स्टेट वाइज वैकेंसी की। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 वाली वैकेंसी की यहां पर तैयारी में लगे हुए हैं तो किरण पब्लिकेशन के बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है सब्जेक्ट वाइज, सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी। प्रत्येक बुक के अंदर आपको 2013 से लेकर 2024 तक के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनके सारे सवाल मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। प्रत्येक बुक आपकी टीसीएस पैटर्न के ऊपर रहने वाली है, प्रत्येक बुक आपकी चैप्टर वाइज रहने वाली है। और जैसे बात करें सामान्य ज्ञान वाली बुक के बारे में तो इसके अंदर आपको 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। अगर बात करें मैथमेटिक्स वाली बुक तो इसके अंदर 2200 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। अगर बात करें रीजनिंग और हिंदी वाली बुक तो इसके अंदर आपको 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, मात्र 125 रुपए में ये मार्केट में आपको मिल जाएगी। बहुत बढ़िया बुक है, अगर आप इससे तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपको यह बता देता हूं, अगर मान लीजिए आप जैसे मैथ वाली बुक परचेज करते हैं तो आपको क्या फायदा इससे मिलने वाला है। तो जैसे आपने मैथ वाली बुक परचेज की तो सबसे पहले यह बुक आपकी चैप्टर वाइज रहेगी। टोटल 19 चैप्टर इसके अंदर दिए गए जो एसएससी जीडी के अंदर पूछे जाते हैं। 2200 टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। और ये बुक केवल एसएससी जीडी के लिए ही है, ऐसा नहीं जीडी की बुक है तो आपके अन्य वैकेंसीज के सवाल डाल दिए गए, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। 125 रुपए में मार्केट में ये बुक आपको मिल जाएगी। तो ऑल ओवर आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से होने वाली है। अगर आप इन बुक को परचेज करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा यहां पर बेहतर बनाइए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वैकेंसीज बता देता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां की वैकेंसी काफी कम निकली है। अगर देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश है, मैंने कुछ ही वैकेंसी यहां पर निकाली है। ठीक है, फोर्स वाइज वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूं। अगर पूरा डिटेल वाइज वैकेंसी चाहिए कि भाई बॉर्डर एरिया में कितनी है, ठीक है, इसके बाद में नक्सल एरिया में कितनी है, तो उसका पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया हूं। वहां से जाके आप उसको डाउनलोड करके आराम से खुद देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार पूरा बता देता हूं। जैसे आंध्र प्रदेश है, अब आंध्र प्रदेश के अंदर बीएसएफ की 359 पोस्ट, सीआईएसएफ की 163, सीआरपीएफ की 265, आईटीबीपी की 68 और असम राइफल की 28। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 883 वैकेंसी यहां पर निकली है। वैकेंसी बहुत कम है, एक स्टेट के लिए 883 वैकेंसी है और इसके अंदर अभी मेल है और फीमेल भी है। ठीक है, अब अगर बात करें असम, तो असम वालों के अभी बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है क्योंकि वैकेंसी बहुत बढ़िया है। यहां पर देखोगे 4069 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है यहां पर आप देख पाओगे। अगर बीएसएफ की बात करें तो बहुत बढ़िया वैकेंसी देखने को मिलती है 1729। ये मौका आपको नहीं खोना है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। सीआरपीएफ की 1120 है, आईटीबीपी की 301 और सीआईएसएफ की भी बहुत बढ़िया वैकेंसी है 797। सबसे ज्यादा पोस्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ को देते हैं बच्चे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार का यहां पर 1699 पोस्ट है टोटल और अभी देखोगे इसमें फीमेल भी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसके अंदर 1355 वैकेंसी है। दिल्ली की बात करें सबसे कम, अब दिल्ली का कट ऑफ इस बार बहुत ज्यादा जाएगा, 268 वैकेंसी है, पूरा दिल्ली इसको भरेगा, फॉर्म लगाएगा, कट ऑफ ज्यादा तो जानी ही है। ठीक है, तो यहां पर अभी वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है, और देखोगे तो यहां पर सीआईएसएफ की देख सकते हैं 49,
सीआरपीएफ की 80 वैकेंसी, बीएसएफ की 109 वैकेंसी। ठीक है, गुजरात की बात करें, गुजरात में बढ़िया ठीक ठाक वैकेंसी 1020 वैकेंसी है। अगर बात करें हरियाणा, सबसे बड़े स्टेट जहां की कट ऑफ ज्यादा जाती है, जैसे हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, असम हो गया। अब इन स्टेट की अगर आप देखोगे वैकेंसी देखोगे 405 वैकेंसी ग्रांड टोटल वैकेंसी है। ठीक है, 405 वैकेंसी निकली है अभी। हरियाणा की देख सकते हैं आप, इतनी कम वैकेंसी है तो कट ऑफ तो ज्यादा जाएगा ही जाएगा। इन स्टेट के साथ एक बहुत बड़ा खेला हो गया है, यहां पर वैकेंसी कम है, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ठीक है, अब यहां पर मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर देखोगे आप जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर स्टेट में भी 1521 वैकेंसी है, ठीक ठाक बढ़िया वैकेंसी है। ठीक है, और अगर यहां पर आप देखोगे जैसे झारखंड है तो 1164 वैकेंसी है, कर्नाटक 976 वैकेंसी है, केरला, ठीक है, मध्य प्रदेश यहां पर 1519। अब मध्य प्रदेश का भी यहां पर आप अगर इनको इनके मुकाबले देखें, जैसे हरियाणा है तो इनके मुकाबले मध्य प्रदेश में ठीक वैकेंसी है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी बढ़िया वैकेंसी निकले, 2074 वैकेंसी। पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह, ये बीएसएफ की है, ये सीआईएसएफ, ये सीआरपीएफ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से भी आप देख पाओगे। ठीक है, अब देखिए पंजाब का देखिए 515 वैकेंसी है। अभी बच्चे इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आप सभी को। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं राजस्थान। अब राजस्थान में फ्रेंड्स इतनी ज्यादा कट ऑफ जाती है, इतनी ज्यादा, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, जहां की कट ऑफ ज्यादा जा रही है वहां का अभी वैकेंसी बहुत कम है। यहां पर आप देखोगे राजस्थान की 1155 वैकेंसी अभी देखने को मिली है, मेल एंड फीमेल की। ठीक है, तो इतनी कम वैकेंसी आएगी तो कट ऑफ तो आपका और भी ज्यादा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर तमिलनाडु देखोगे 1152 वैकेंसी है। ठीक है, अब यहां पर उत्तर प्रदेश देखोगे, बढ़िया वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश की, 3217 वैकेंसी है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की 1861 वैकेंसी है। सारी वैकेंसी आप देख सकते हैं, 962 बीएसएफ के अंदर है, ये आपकी सीआरपीएफ, सीएसएफ, ये सारा आईटीबीपी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं पोस्ट वाइज वैकेंसी। ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे ये लिखा है स्टेट कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर कांस्टेबल जीडी मेल की वैकेंसी है, नक्सल मिलिट्री बैकग्राउंड से। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, अब ये है आपका अंडमान और निकोबार, यहां पर बीएसएफ की वैकेंसी कितनी है, यूआर की 1 है और ओबीसी की 1 है, टोटल 2 वैकेंसी है। अब यहां पर कुछ यूट्यूब चैनल वाले आपको क्या बता रहे हैं कि आपको पोस्ट प्रिफरेंस इस प्रकार बनना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपको नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बता रहे हैं कि पोस्ट प्रिफरेंस आपको इस प्रकार बनना है। पहले आपको ये देखना फोर्स के अंदर कितनी वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स फोर्स के ऊपर वैकेंसी, मतलब दूसरे यूट्यूब चैनल वालों की बात बता रहा हूं मैं, वो बोल रहे हैं कि जैसे आपकी बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है। ठीक है, और उनके अंदर आपको पोस्ट देखना, फिर आपको यहां पर पोस्ट प्रिफरेंस बनना है। मान लीजिए उनका कहना क्या है कि बीएसएफ में अगर वैकेंसी नहीं है तो आप उसको पोस्ट प्रिफरेंस में 1 नंबर मत दो। मैं इसका सरासर खंडन करता हूं, इस बात से मैं उनकी एग्री नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप मान लीजिए आप जैसे बीएसएफ में जाना चाहते हैं, ठीक है, इसको पोस्ट प्रिफरेंस 1 नंबर लगाना चाहते हैं, आपके स्टेट में इसकी वैकेंसी 0 है। ठीक है, मान लीजिए अब 2 नंबर आपकी वैकेंसी है सीआईएसएफ है। ठीक है, 2 नंबर आप सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं। ठीक है, और यहां पर इसकी वैकेंसी बढ़िया अच्छा खासी वैकेंसी है आपके, मान लीजिए 20-25 वैकेंसी है। ठीक है, अब एक बार मान लीजिए आईटीबीपी है, आईटीबीपी के अंदर आपकी मान लीजिए 3 नंबर आप पोस्ट प्रिफरेंस इसको देते हैं। मैं आपका ऐसे ही बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। अब यहां पर इसकी वैकेंसी मान लीजिए 50 वैकेंसी है। ठीक है, एक मान लीजिए जैसे सीआरपीएफ है 4 नंबर पर आपने इसको पोस्ट प्रिफरेंस दी और यहां पर लगभग 80 वैकेंसी है आपके स्टेट की। मैं एक बार उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, और अब यहां पर फ्रेंड्स आपका होगा क्या, देखिए अब मान लीजिए आपके जैसे बीएसएफ है, 1 नंबर पे आपने लगाई 0 वैकेंसी है, अभी 0 वैकेंसी है, और मान लीजिए आपको पोस्ट प्रिफरेंस आपने ये भर दी, तो अगर फाइनल तक आपका 0 वैकेंसी रहता है तो आपको ये नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर आपका अगर इस कट ऑफ के अंदर क्वालिफाई होते हैं तो ये 2 नंबर वाली मिल जाएगी। ऐसे नहीं है कि मान लीजिए बीएसएफ में आपका नहीं हुआ तो आपका किसी भी वैकेंसी में नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए बीएसएफ में है तो बीएसएफ में आपकी 0 वैकेंसी है, अभी आपने इसको पोस्ट प्रिफरेंस 1 नंबर दे दी है तो कोई गाठा नहीं है आपका। अभी भविष्य में मान लीजिए जैसे आपकी पोस्ट इंक्रीज होती है और बीएसएफ के अंदर आपकी जैसे अभी 0 वैकेंसी है और बाद में बढ़कर जैसे आपके स्टेट में 40 वैकेंसी हो जाए, ठीक है, और बाद में आपको पोस्ट प्रिफरेंस चेंज करने का मौका भी ना मिले, तो ये घाटा आपको ही होने वाला है। आपके स्टेट में चाहे बीएसएफ की 0 वैकेंसी है, चाहे सीआईएसएफ की 0 वैकेंसी है, मान लीजिए जैसे आप पोस्ट भरना चाहते हैं और जैसे आपने बीएसएफ को ही चूज कर रहे हो और मान लीजिए उसकी भी 0 वैकेंसी है, तो आपको भरना जरूर है
बाद में फाइनल में बढ़ भी सकती है। और मान लीजिए न भी बढ़ती हो तो आपको दूसरी वाली मिल जाएगी या तीसरी वाली मिल जाएगी या चौथी वाली मिल जाएगी, जैसे जैसे आप कट ऑफ क्वालिफाई करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपको पहली पोस्ट प्रेफरेंस नहीं मिली तो आपको कोई भी नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कट ऑफ आप क्वालिफाई होनी चाहिए, चाहे आप ये कर रहे हो चाहे ये कर रहे हो। अगर ये नहीं कर रहे हो तो ये करोगे, ठीक है, अगर ये नहीं कर रहे हो तो मान लीजिए आप ये कर लेते हो, ठीक है, तो आपको सीआरपीएफ मिल जाएगी। ये है आपका कट ऑफ। तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको ध्यान से भरना है, यहां पर सारी डिटेल्स दी गई है। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस मैं आपको बता देता हूं आपको कौन सी पोस्ट एक नंबर पे लगानी है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जैसे आपको लगाना है, यहां पर आप लगा सकते हैं 1 नंबर के ऊपर एसएसएफ, ये आपको 1 नंबर पे लगा देना है। इसके बाद में 2 नंबर के ऊपर आपको लगा देना है, आप लगा सकते हैं एनसीबी, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको। 2 नंबर पे आपको एनसीबी लगा देना है। 3 नंबर पे आपको लगा देना है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ आपको कितने नंबर पे लगा देना है? 3 नंबर पे लगा देना है। इसके बाद में 4 नंबर पे आपको लगा देना है यहां पर एसएसबी, बहुत बढ़िया पोस्ट है। ये आपको कितने नंबर पे लगाना है? 4 नंबर पे लगा देना है। 5 नंबर पे अगर आप लगाना चाहो तो आप सीआरपीएफ या आईटीबीपी में से कोई लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सीआरपीएफ यहां पर लगा दी, ये आप लगा दी सीआरपीएफ, ये कितने नंबर पे लगा दी आपने? 5 नंबर पे लगा दी। अब आप 6 नंबर पे अगर लगाना चाहो तो आप जैसे आईटीबीपी लगा दीजिए, आईटीबीपी आप 6 नंबर पे लगा दीजिए। इसके बाद में अगर आप 7 नंबर पे लगाना चाहो तो आईटीबीपी के बाद में जैसे कौन सा बच गया आपका, यहां पर सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बढ़िया पोस्ट प्रेफरेंस बता रहा हूं, ये आप शुरू से इस प्रकार लगाइए। ठीक है, इसके बाद में जैसे आपका कौन सा बच गया, असम राइफल के बाद में जैसे बीएसएफ है, बीएसएफ आप लास्ट में लगा दीजिए, 8 नंबर पे लगा दीजिए। ठीक है, कोई और बच गए तो उसको लास्ट में आप लगा सकते हैं। मैंने जो ऊपर वाली पोस्ट है ये मेरे हिसाब से मेरे को बढ़िया लगती है ये। ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज जो आपको ध्यान से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मान लीजिए यहां पर एसएसएफ का कट ऑफ गया है आपका 160 में से 150 आपका एसएसएफ का कट ऑफ गया, फाइनल कट ऑफ। एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और आपके जो नंबर बन रहे हैं वो आपके नंबर बन रहे हैं 152। आपने 1 नंबर पे एसएसएफ लगाई है, ठीक है, तो आपको ये एसएसएफ मिल जाएगी। ठीक है, 150 पे मेरिट गई है, आपका फाइनल में 152 है, तो आपको ये 1 नंबर पे ये मिल जाएगी। मान लीजिए 150 पे कट ऑफ गई है, ठीक है, 150 पे कट ऑफ 150 पे एसएसएफ की कट ऑफ गई है और आपके 148 नंबर है। ठीक है, तब आपको ये एसएसएफ नहीं मिलेगी। इसके बाद में जो नीचे वाली वैकेंसी आएगी एनसीबी, इसके देखा जाएगा। अब मान लीजिए इसका कट ऑफ 160 में से इसका कट ऑफ गया है, ऐसे मान सकते हैं 146, ठीक है, और आपके है 148, तो ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए आपका इस कट ऑफ में भी सिलेक्शन नहीं होता है और आपका नंबर बनता है 160 में से 140 नंबर बनता है। ठीक है, और सीआईएसएफ का कट ऑफ मान लीजिए 138 गया है। ठीक है, तब आपको ये शुरू वाली ये भी नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगी, और सीआईएसएफ ये पक्का आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से मिलता है, मान लीजिए इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं हुआ तो नीचे वाले में, फिर नीचे वाले, इस पर इसलिए आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान से बनना है। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।